आपको बताएं कि इमरान खान ने वजीराबाद से मंगल को दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि वो हर रोज वीडियो लिंक के जरिए शुरका से खिताब करेंगे। लॉन्ग मार्च 10-15 दिनों में रावलपिंडी पहुंचेगा। मैं वहां पर मार्च में शामिल हो जाऊंगा। शहबाज शरीफ की जानिब से जुडिशल कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं, लेकिन शफाफ तहकीकात के लिए पहले 3 अफराद के इस्तीफे जरूरी हैं। वो शौकत आनम अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहां से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहुंचेगी पिंडी। एक टाइम पे जब भी हम प्लान करेंगे 10 और 14 दिन के बीच में पिंडी पहुंचना, मैं पिंडी खुद होऊंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। ये 3 लोग मुलव्वस हैं और तफ्तीश में जब होगी तो पता चल जाएगा है या नहीं है, लेकिन ये तो मेरा राइट है, ये मेरा हक है कि मुझे पता था कौन इसमें मुलव्वस है। मैं चाहता हूं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं उनके ऊपर FIR करवाना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है कि आगे से हमारी अपनी पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट के नीचे, वो कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये FIR काटे। जब ये अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बनाए। जो 3 लोगों कि मैंने नाम लिए हैं, इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसीज है जिनने इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अब हम कैसे एक इम्पार्शियल, एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जब उनके सरबराह वो बैठे हुए हों जिनके नीचे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये कहा था कि ये 3 रिजाइन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही हो सके। PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान खान ड्रामे कर रहे हैं। गोलियां लगने से मुतालिक बयानात में तजाद है। हुकूमत इनके साथ कोई नरमी ना करे। लॉन्ग मार्च ठुस हो चुका, अब दोबारा कामयाब नहीं हो सकता। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जाहिर है जब पहली खबर आई तो हम सब लोग परेशान हुए। हमने हमदर्दी का भी इजहार किया, लेकिन जो वक्त गुजरता गया, इस वाक़े से लम्हा बलम्हा एक झूठ फूटता रहा। गोली 1 लगी है, 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, 1 टांग में लगी है, 2 टांगों में लगी हैं, गोली लगी है, गोलियों के टुकड़े लगे हैं। ये गोलियों का टुकड़ा जो है वो मुझे नहीं, बम का टुकड़ा तो होता है, गोली का टुकड़ा नहीं होता है। कि पहले तो इस पर JIT होनी चाहिए कि उसने झूठ क्यों बोला, पहले इस पर JIT होनी चाहिए कि उसने झूठा खत क्यों लहराया था। लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है, ठुस हो चुका है, अब दोबारा तश्कील नहीं दिया जा सकता। और मैं अपनी हुकूमत को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि किसी तरीके से कोई नरमी नहीं दिखानी, डट जाना है। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस बात से इनहराफ या पीछे हटने को तैयार नहीं, हकायक देखने को तैयार नहीं, गर्द उड़ाते जाओ ताकि हकायक छुपे रहें, हकायक सामने ना आए। फिर आपने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की ऊपर हमला कर दिया। वो इस तरह के आपने जो मुआहदा किया था IMF से, हमने उस मुआहदे को अगर पूरा नहीं करना था तो IMF पाकिस्तान का बायकाट जारी रखता। पाकिस्तान के साथ तमाम आलमी इदारे बायकाट कर रहे थे। फिर पाकिस्तान को ना इमदाद मिलती, ना कर्ज मिलते, ना FATF से जान छूटती, ना हमारा जो यूरोप के साथ एक्सपोर्ट का मुआहदा है वो रिन्यू होता। तो क्या पाकिस्तान के लिए अच्छा होता? सऊदी अरब आपसे नाराज, ईरान आपसे नाराज, चाइना आपसे नाराज, अमेरिका हमारे साथ बिला वजह और यूरोप आपसे नाराज। तो किस मुल्क के साथ हम राब्ता रख के चलेंगे? सिर्फ एक ख्वाब दिखा के, सिर्फ ख्वाबों के सहारे जिंदगी नहीं गुजर सकती। वो इल्यूजन में कोई बंदा अपनी मौज में हो
तो वो बैठ के ख्वाब देखता रहे तो और बात है, कौमें ख्वाब देखे तो बर्बाद हो जाती हैं। उनको हकायक की आंखों से हकायक को देख के उनकी तदबीर करनी पड़ती है। सो खान साहब ने उसके ऊपर जो रास्ता इख्तियार किया वो अफसोसनाक है। हमने पहले कहा कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, मुल्ज़म आपके पास है, तहकीकाती इदारे आपके पास है, GID बना ले। लेकिन आज फिर खान साहब ने ये कहा है और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी एक अच्छी रवायत डाली। उन्होंने कहा जी बड़ा उनका मुतालबा है, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमीशन अनाउंस करता हूँ। मैं अदलिया से दरख्वास्त करूंगा, खुद लिख के दरख्वास्त करूंगा कि पूरे जज साहबान, सुप्रीम कोर्ट में जितनी स्ट्रेंथ है, सारे जज साहबान पे मुश्तमिल कमीशन बन जाए, फुल कोर्ट। वो बैठे, वो इस मामले पे इमरान खान के ऊपर हमले के ऊपर जो इनका एतराज़ है इसकी भी तहकीकात करें, कमीशन बने। उसके अलावा कोई करना चाहते हैं वो भी करें, अरशद शरीफ के बारे में भी करना, वही कमीशन कर ले, में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब इस हकीकत को सामने आना चाहिए, इस गर्ज को बैठना चाहिए और बिल्कुल अदलिया को यह देखना चाहिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक जमात पाकिस्तान की ज्यादा जमातों की एक मुश्तरका हुकूमत के खिलाफ है, सूबे मरकज के खिलाफ है, सूबाई हुकूमतें मरकज के ऊपर चढ़ाई करने को तैयार हैं। वो जमात जिस पे 2 सूबों में उसकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में हुकूमत है, वो इस वक्त पाकिस्तान के इदारों पे हमला आवर है। और अगर फौज से भी लड़ाई लड़नी है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी बुरा कहना है, सियासी जमातों के साथ भी नहीं बनना, तो करना क्या है? जी कैसे मुमकिन है कि कोई एक फर्द कहे कि मैं ही इस मुल्क का मसले हूं, मैं ही वाहिद अक्लमंद हूं? ये नहीं हो सकता। एक तरफ कहते हैं कि बड़ा अच्छा जी कमीशन बन गया है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैंने जो कहा है हो सकता है मेरा तहफ़्फ़ुज़ दुरुस्त ना हो, लेकिन इस कमीशन से पहले प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे, इंटीरियर मिनिस्टर इस्तीफा दे, ISI का DG इस्तीफा दे। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरे तहफ़्फ़ुज़ात गलत हों, लेकिन ये इस्तीफा दे। आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इस्तीफा मांग रहे हैं इस बुनियाद पे कि इन अहबाब के होते हुए साफ और शफाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती। ये प्रेमिसेस है उनका, ये थीसिस है उनका। हजूरे वाला आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सारे जज साहिबान पे मुश्तमिल जो कमीशन होगा उसको वजीर आजम, वजीर दाखिला या कोई एक फौज का सरबराह अफसर वो उनको इन्फ्लुएंस कर लेगा। आप अदलिया के ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, यानी समझ नहीं आ रही। कभी आपको बताएं, हाफिजाबाद में इमरान खान को कत्ल की धमकी देने वाले मकामी लीगी रहनुमा राय कमर जमान को दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। FIR में अता तारड़ और सायरा अफजल तारड़ को भी नामजद किया गया है। हाफिजाबाद में नवाज लीग के कन्वेंशन में मकामी रहनुमा राय कमर जमान ने क़यादत की मौजूदगी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वाजिबुल कत्ल करार दिया, जिसका वज़ीर आला पंजाब ने सख्त नोटिस लिया था। ज़िले सदर PTI की मुद्दत में थाना सिटी में FIR दर्ज करके पुलिस ने मुलजिम राय कमर जमान को गिरफ्तार कर लिया और अदालत से 1 दिन का राहदारी रिमांड ले लिया। मुलजिम को गुजरावाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आजम सवाती के जुडिशल लॉजिस कोयटा में क़याम के दावे को मुस्तरद कर दिया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिये में कहा गया है कि आजम सवाती ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस रेस्ट हाउस कोयटा में क़याम नहीं किया। ताहम स्पेशल ब्रांच बलूचिस्तान के मुताबिक आजम सवाती ने बलूचिस्तान जुडिशल अकेडमी में क़याम किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस रेस्ट हाउस कोयटा का इंतज़ाम और निगरानी रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद कर रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि आजम सवाती कल से सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। वकला तंजीमों को भी शिरकत की दावत दी है। PTI सेनेटर्स भी साथ होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मामले का नोटिस लेना चाहिए। आजम सवाती ने फैसला किया कि वो वहां बाहर धरना देगा। हमारे सारे PTI के सेनेटर्स उसके साथ बैठेंगे। वकला के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को दावत दी हुई है, वो आप आके वहां बैठे और डिमांड करें कि ये मुल्क हमारा अगर यानी किधर गिरता जा रहा है कि इस इंतहा के ऊपर पहुंच गए हैं लोग ब्लैकमेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह है कि जिस तरह
कोई लाइन से हटेगा तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई चीज सामने कर देगी। इस इत्तेहाद पे भी कोई नहीं सोचता था वो गिर जाएंगे कि मियां बीवी की वीडियो बना के इन्होंने उसकी बीवी को भेज दी। उधर कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल में कमी के लिए सिंध हुकूमत का अहम इक़दाम। शहर कायद की सड़कों पर माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला कर लिया। कल से टेस्ट ड्राइव शुरू की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि सूबाई हुकूमत कराची में नई बस सर्विस शुरू करने जा रही है। पहली मरतबा इलेक्ट्रिक बसें कराची की सड़कों पर चलाई जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने मसाइल में कमी के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। कुशादा और आरामदेह सीटों से मुसय्यन इन बसों की टेस्ट ड्राइव कल से शुरू की जाएगी। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर 100 साल पुराने नीलम और 2 मील पुल आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। हुकूमत की सरपरस्ती में इन पुलों को सियाहती मकामात के तौर पर मुतारिफ कराने के साथ साथ इन्हें आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज किया जा सकता है। मजीद बताएंगे तकियुल हसन। मुजफ्फराबाद में दरियाए नीलम और दरियाए जहलम को अबूर करने के लिए 19वीं सदी के अवाइल में मौजूदा बैंक रोड और दुमेल के मुकाम पर पहली मर्तबा रस्से के पुलों की जगह लोहे के पुल बनाए गए। इन पुलों को साल 1931 में मजीद मजबूत और बेहतर बनाया गया था। ये पुल जो है ये एक तरक्की का शाहकार हम इसको कह सकते हैं। इसका पूरा मटेरियल जो था बम्बई से आया था। ये आज तक ये उसी तरीके से कायम दायम है। इन पुलों ने हर दौर में आने वाले सैलाबी रेलों और जलजलों को भी बर्दाश्त किया, जो इस बात का सबूत है कि इनमें इस्तेमाल होने वाले तामीराती मवाद के साथ साथ इनके मेमार भी आला पाई के कारीगर थे। 1971 की जंग में, 1965 की जंग में इंडिया की तरफ से हमले होते रहे, जंग गोलाबारी होती रही है, उनको अटैक करने की कोशिश, ताकि ये जो दरिया की वजह से दोनों अतराफ है इनको आपस में कट ऑफ कर दी जाए। इनकी कंस्ट्रक्शन इतनी मजबूत थी, हमारी तामीरात टूट गई हैं, लेकिन ये पुल अपनी जगह पर खड़े। इन पुलों के सुतून, हिफाजती जंगले और पुश्ते जहां इनको पूरे शहर में दीगर पुलों के मुकाबले में मुमताज करते हैं, वहीं इनकी खूबसूरती में भी इजाफे का बाइस बनते हैं। डोगरा राजशाही के दौरान शहर में बनने वाले इन तारीखी पुलों को हुकाम की मामूली तवज्जो से सयाहती सरगर्मियों के फरोग के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकियुल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक और, पंजाब में मजीद 4 मरीज जाँ बहक हो गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सुबह भर में डेंगू के 207 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 4 मरीज जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी से है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस की तादाद 19,908 हो गई। सिंध में डेंगू के केसेस की तादाद में बतदरीज कमी हुई है। रवां साल सिंध भर में 19,756 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाली बलोचिस्तान, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, जेहलम, अटक और चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की तवक्को है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की जानिब से कराची समेत सिंध में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है।